बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 8 का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे और स्टूडेंट्स आज के चैप्टर के अंदर हम देखेंगे HTML लैंग्वेज को। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, ये लैंग्वेज क्यों यूज़ की जाती है? इनफैक्ट अगर हमने वेब पेजेस डिज़ाइन करने हो तो हम इस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है HTML। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसको हम मार्कअप लैंग्वेज का नाम देते हैं। अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है और हाइपर टेक्स्ट क्या होता है। पहली चीज़ तो ये देखिए कि ये लैंग्वेज करती क्या, हम इसको किस लिए यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग इंटरनेट यूज़ करते होंगे। इंटरनेट के ऊपर आप डिफरेंट वेब पेजेस को ओपन करते हैं। अब जो वेब पेजेस आप ओपन करते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, आपने कभी ये सोचा कि वो वेब पेजेस जो है वो कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं? इनफैक्ट वो भी किसी ना किसी लैंग्वेज के अंदर डिज़ाइन किए जाते हैं। उनमें से एक लैंग्वेज हमारे पास है HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बिगिनर्स के लिए बहुत इजी है इसको अंडरस्टैंड करना और आप भी इस लैंग्वेज को सीख के वेब पेज खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी हमारे पास जो डिफरेंट लैंग्वेजेस मौजूद हैं वो ये काम करती है, जिसमें हमारे पास जावा लैंग्वेज है, .NET है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन आपके कोर्स के अंदर HTML शामिल है, तो आप याद रखिएगा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज किस लिए यूज़ होती है? वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए। और इसी चैप्टर के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा डिटेल के साथ कि कैसे आप वेब पेजेस डिज़ाइन कर सकते हैं। अ मार्कअप लैंग्वेज यूज टू क्रिएट वेब पेज। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इसकी जो डेफिनेशन है वो इनफैक्ट क्या है। अब इसमें देख लेते हैं कि हाइपरटेक्स्ट क्या है और फिर देखेंगे कि मार्कअप क्या है। हाइपरटेक्स्ट इज अ मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन विच सर्टेन टेक्स्ट इज हाईलाइटेड व्हेन सेलेक्टेड डिस्प्ले मोर इंफॉर्मेशन ऑन पर्टिकुलर टॉपिक। स्टूडेंट्स, बेसिकली हाइपरटेक्स्ट उन डॉक्यूमेंट्स को हम कहते हैं जिसके अंदर हम हाइपरलिंक्स को यूज़ करते हैं। हाइपरलिंक्स क्या करते हैं? हाइपरलिंक्स के थ्रू आप जो है क्या कर सकते हैं, आप उसको जब क्लिक करते हैं तो आपको कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो हाईलाइट होकर शो होती है। तो स्टूडेंट्स, आप जो है वो हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर हाइपरलिंक्स शो कर सकते हैं। और इससे ये भी हो सकता है कि हाइपरलिंक के थ्रू आप एक पेज से दूसरे पेज पे भी जंप कर सकते हैं। लाइक आपने कोई वेब पेज अगर ओपन किया है, उसके अंदर कोई हाइपरलिंक मौजूद है, आप उसको क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन के ऊपर एक और पेज ओपन हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड हाइपरलिंक। और जो लैंग्वेज इसको सपोर्ट करती है आप उसको हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज का नाम दे सकते हैं। मार्कअप रेफर्स टू टैगिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स टू अकम्प्लिश फॉर्मेटिंग। स्टूडेंट्स, HTML के अंदर हम टैग्स को यूज करते हैं। अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि टैग्स होते क्या हैं। टैग्स को यूज करने का कॉन्सेप्ट HTML के अंदर होता है, इसलिए हम इसको मार्कअप लैंग्वेज का नाम भी देते हैं। तो अभी देखते हैं दोनों की डिटेल कि मार्कअप लैंग्वेज के अंदर जो टैग्स यूज होते हैं वो टैग्स बेसिकली है क्या चीज़। तो आइए स्टूडेंट्स, फिर देखते हैं कि HTML के अंदर हमारे पास और कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद है। सो लेट्स सी। सो टूल्स नीड टू क्रिएट अ वेब पेज। स्टूडेंट्स, पहली चीज़ तो ये कि आपने जब वेब पेज डिज़ाइन करना है तो आपको क्या चीज़ें जो रिक्वायर्ड है। दो मेजर चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। एक है टेक्स्ट एडिटर, अभी मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि टेक्स्ट एडिटर क्या चीज़ है। दूसरा वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, गूगल क्रोम हो सकता है, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, इंटरनेट को यूज़ करते हैं। तो वो आपके कंप्यूटर पे होना चाहिए। और पहला है टेक्स्ट एडिटर। और स्टूडेंट्स, टेक्स्ट एडिटर क्या चीज़ है? आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर QBasic के ऊपर प्रोग्रामिंग की थी और आपने एक स्पेसिफिक विंडो देखी थी, प्रोग्राम विंडो जिसको हम कहते थे, और उसके अंदर हम फिर कोड लिखते थे। और स्टूडेंट्स, हर लैंग्वेज के अंदर आपके पास कोई ना कोई जो है वो प्रोग्राम विंडो मौजूद होती है, जिसको हम एडिटर का नाम भी देते हैं, उसको हम एडिटर स्क्रीन का नाम भी दे देते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कोड टाइप करते हैं। तो इसका मतलब कि HTML भी आपकी एक लैंग्वेज है, तो इस लैंग्वेज के अंदर भी कोई ना कोई एडिटर जो है वो मौजूद होगा। तो वो एडिटर कौन सा होगा ये आपको पता होना चाहिए कि वो एडिटर कौन सा है। उसको हम टेक्स्ट एडिटर का नाम देते हैं। और स्टूडेंट्स, आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ अगर आपके कंप्यूटर्स पे इंस्टॉल है तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के साथ नोटपैड के नाम से बाय डिफ़ॉल्ट एक सॉफ्टवेयर आता है। आप उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं एज ए टेक्स्ट एडिटर फॉर HTML, और उसी को हमने यूज़ करना है। जो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर मैं आपको करवा के दिखाऊंगा प्रोग्राम्स HTML के अंदर वेब पेज हम डिज़ाइन करेंगे तो हम नोटपैड को ही यूज़ करेंगे। तो याद रखिएगा उसका क्या नाम है, नोटपैड। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, नोटपैड। इसको हम यूज़ करेंगे एज ए एडिटर। इसके अंदर हम कोड लिखेंगे और फिर इसको सेव करने के बाद हम इसको ओपन करेंगे किसी भी वेब ब्राउज़र के अंदर। तो इस तरह ये काम होता है। तो लेट्स सी स्टेप्स देखते हैं कि कैसे होता है ये काम। क्रिएटिंग एन HTML डॉक्यूमेंट, कि सबसे पहले तो HTML डॉक्यूमेंट अगर हमने जब क्रिएट करना है तो कैसे करना है। आप नोटपैड को ओपन करते हैं, आपके कंप्यूटर्स के ऊपर नोटपैड मौजूद है, आप वहाँ से उसको ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आप उसके अंदर HTML का कोड जो है वो टाइप करते हैं।
स्टूडेंट्स आज मैं आपको कोड के बारे में डिटेल नहीं बताऊंगा, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा। आज मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि कैसे आप क्रिएट करते हैं, फिर आप उसको सेव कैसे करते हैं, और देन आपने अगर उसको डिस्प्ले करवाना वेब ब्राउजर के ऊपर तो कैसे डिस्प्ले करवाते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। कोड कैसे लिखेंगे और वेब पेज अपना पहला कैसे हम डिज़ाइन करेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल के साथ बताऊंगा। सो सेकेंड वन इज सेविंग एन HTML डॉक्यूमेंट। आपने टाइप कर लिया, उसके बाद आपने उसको सेव करना होता है, क्योंकि विदाउट सेविंग आप वेब ब्राउजर के अंदर उस HTML वेब पेज को ओपन करके नहीं देख सकते। यू हैव टू सेव इट। अब सेव कैसे आपने करना है, जो आपका नोटपैड है उसको अगर आपने ओपन करके देखा है, अगर नहीं देखा तो देखिएगा, उसके अंदर आपके फाइल का एक जो है वो मेन्यू मौजूद होता है। फाइल के मेन्यू को आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास जो है सेव एज की ऑप्शन जो आपको नजर आएगी। सेव एज की ऑप्शन के बाद नंबर 3 पे सेव एज डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देगा, और उसके अंदर क्या होगा, आप जो भी स्पेसिफिक नाम देना चाहते हैं उस स्पेसिफिक वेब पेज को जो आप क्रिएट कर रहे हैं वो नाम आप वहां पे दे सकते हैं। और उसके साथ याद रखिएगा एक्सटेंशन आपने .html या .htm आपने देनी है। और फ्रेंड्स यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा कि मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर्स के अंदर HTML और HTM लिखा है। आप इसको स्मॉल में भी लिखते हैं, डजेंट मैटर। HTML जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं होगा, आप स्मॉल में इसको लिख सकते हैं, लेकिन आपने डॉट जरूर मेंशन करना है। तो ये एक्सटेंशन है, इसका ये मतलब होगा जब आप इस एक्सटेंशन के साथ अपने वेब पेज जो आपने क्रिएट कर रहे होंगे उसको सेव करेंगे तो क्या होगा, आपका जो ब्राउजर है वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि मैंने इस फाइल को ओपन करना है। अगर आप इस एक्सटेंशन के साथ सेव नहीं करेंगे तो फिर आप पेज को ओपन नहीं कर पाएंगे। तो आपने जब सेव करना है अपने जो आपने यहाँ नोटपैड के अंदर जो कोड लिखा है उसको जब सेव करना है तो आपने एक्सटेंशन जो रखनी है वो .html या .htm रखनी है। दोनों में से कोई एक आप रख सकते हैं, दोनों ही ठीक है। देन आप सेव का बटन क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल है जो आपने क्रिएट की थी वो सेव हो जाएगी। अब देखते हैं थर्ड स्टेप के अंदर कि हमने जब डिस्प्ले करना होता है वेब ब्राउजर के अंदर अपने इसी जो सेव किए हुए वेब पेज को या सेव किए हुए जो हमारी फाइल है तो कैसे हम कर सकते हैं। सो लेट्स सी। सो डिस्प्ले एन HTML डॉक्यूमेंट इन ए वेब ब्राउजर। अब वेब ब्राउजर के अंदर आपने इसको कैसे देखना है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा वेब ब्राउजर का मतलब है कि मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम की बात कर रहा हूँ, तो वेब ब्राउजर भी इसको कहते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिए, इस पर कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले ओपन एनी ब्राउजर, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर या क्रोम को ओपन करें, फाइल मेन्यू में से ओपन की ऑप्शन को क्लिक करें और फिर आपके पास डायलॉग बॉक्स ही ओपन होगा। वहां से स्पेसिफिक जो आपकी फाइल जहां पे मौजूद है जो आपने सेव की थी नोटपैड की .html या .htm के एक्सटेंशन के साथ उसको ब्राउज करें और फिर क्या करें, आप उसको सिलेक्ट करें और देन ओपन करें और ओके कर दें। तो ये सिंपल आपके स्टेप्स हैं। फ्रेंड्स इसका एक और तरीके जब आप इसको .html के साथ सेव करेंगे फाइल को तो ये फाइल आप जो उसको सेव आप डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम आप डेस्कटॉप से डबल क्लिक उसको करें माउस से तो आपकी फाइल ऑटोमेटिकली जो है वो स्पेसिफिक ब्राउजर के अंदर ओपन हो जाएगी। फिर आपको ये स्टेप्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका शॉर्टकट मेथड भी है, आप इस तरह भी इसको यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास कि हमने HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट अगर हमने करना है तो कैसे करेंगे, उसके बाद अगर हमने उसको सेव करना है तो कैसे करेंगे, और फिर उसको डिस्प्ले करवाना है तो कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स ये स्टेप्स आप लोगों ने याद रखने हैं क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वेब पेज डिजाइन करके देखेंगे। वहां पे ये स्टेप्स आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिए गए, ये आपको याद होने चाहिए, पता होना चाहिए, ताकि आप जब वेब पेज अपना डिजाइन करें तो आपको इन स्टेप्स का आइडिया ऑलरेडी हो। अब कुछ बात करते हैं HTML के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स एंड टैग्स। कुछ एलिमेंट्स यूज होते हैं और कुछ टैग्स यूज होते हैं। टैग्स की बात मैंने लेक्चर के स्टार्ट में भी की थी, अब डिटेल में आपको मैं बताता हूँ कि टैग्स होते क्या, और पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स गिव स्ट्रक्चर टू HTML डॉक्यूमेंट्स एंड टेल द ब्राउजर हाउ यू वांट योर वेबसाइट टू बी प्रेजेंटेड। इनफैक्ट एलिमेंट्स की बेस के ऊपर आपके ब्राउजर को ये आइडिया होता है कि उसने जो टेक्स्ट आपने टाइप किया वो कैसे शो करना है, मीन आप कैसे उसको शो करवाना चाहते हैं, तो वो एलिमेंट्स के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। हो सकता है स्टूडेंट डेफिनेशन से आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो रहा हो, लेकिन हम जब इसको करके देखेंगे, प्रैक्टिकल काम करेंगे, तब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि एलिमेंट्स किस तरह जो है ये काम करते हैं जो यहाँ पे मेंशन है। एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ स्टार्ट टैग एंड उसके दरमियान में फिर सम कंटेंट्स, कोई कंटेंट लिखा होता है, और फिर एंड टैग होता है। मीन आप जो भी इंफॉर्मेशन लिखते हैं उसको हम एलिमेंट्स का नाम देते हैं, और एलिमेंट्स आपके स्टार्ट टैग और एंड टैग के दरमियान में लिखे जाते हैं। अभी मैं इसको सेंटेक्स आपको बता देता हूँ और फिर नेक्स्ट सेक्शन में हम इसको करके भी देखेंगे और फिर रन करके भी चेक करेंगे कि ये काम कैसे होता है। तो अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास और कौन सी इंफॉर्मेशन है और वो कैसे हम फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो सेकंड वन इज टैग्स। टैग्स आर लेबल्स यू वांट टू मार्क अप द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ एन एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स टैग जो भी एलिमेंट्स, जो इंफॉर्मेशन आप टाइप करना चाहते हैं अपने वेब पेज के अंदर, वो आपके टैग्स के अंदर इंफॉर्मेशन होगी।
इसलिए मैंने स्टार्ट में कहा था कि HTML के अंदर आप टैग्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। मार्कअप लैंग्वेज को इसलिए कहते हैं कि इसमें टैग्स यूज़ किए जाते हैं। आपकी दूसरी लैंग्वेजेस हैं, मोस्टली लैंग्वेज के अंदर टैग्स को यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन HTML के अंदर टैग्स को यूज़ किया जाता है। और आपके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो टैग्स के अंदर ही होते हैं। टैग्स की हमारे पास दो टाइप्स हैं, कंटेनर टैग्स या इसको पेयर्ड टैग्स का भी नाम देते हैं, मीन पेयर होते हैं, और दूसरा हमारे पास है एम्प्टी टैग्स। सिंपल है, ये बहुत मुश्किल नहीं है। कंटेनर टैग्स कहते हैं द टैग्स दैट अपीयर इन पेयर्स, जो पेयर्स में होते हैं। मीन आपका एक स्टार्टिंग टैग होगा और एक जो है वो एंडिंग टैग होगा। जस्ट लाइक इस तरह आप लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के दरमियान में लिखते हैं जो भी आपका टैग होगा। आई इज अ टैग, ये इटैलिसाइज कर देता है, आपको जो भी यहाँ पे लिखा होगा उसको इटैलिसाइज करके जो है आपके वेब पेज के ऊपर शो करवा देगा। और ये इसका आप देख सकते हैं नेक्स्ट में इसका क्लोजिंग टैग। जस्ट डिफरेंस है स्लैश का, इसमें स्लैश नहीं है और इसमें आपने स्लैश को यूज कर लिया। बाकी टैग का आप देख लीजिए कि सिंटैक्स क्या है। इस तरह आप टैग्स को यूज करते हैं, मीन लेस देन और ग्रेटर देन का साइन यूज करते हैं। और HTML के अंदर बहुत ज्यादा टैग्स है वो यूज होते हैं। काफी सारे टैग्स की हम बात करेंगे। अगर उसके अलावा आप टैग्स देखना चाहते हैं, आप इंटरनेट के ऊपर चेक कर सकते हैं कितने टैग्स मौजूद हैं, और डिफरेंट बुक्स को आप सर्च कर सकते हैं, वहां से भी आपको डिफरेंट टैग्स मिल सकते हैं। एम्प्टी टैग्स डू नॉट हैव एंडिंग टैग्स। अब एम्प्टी टैग्स जो है वो सिर्फ एक ही टैग होता है, उसी को आप स्टार्टिंग टैग भी कहते हैं, उसी को आप एंडिंग टैग भी कहते हैं। मीन आप कह सकते हैं कि ये जो आपका टैग है दिस इज एम्प्टी टैग। ये बेसिकली ब्रेक का टैग है, लाइन ब्रेक का, कि अगर आपने कहीं पे लाइन ब्रेक करवानी है तो आप इस टैग को यूज करते हैं। तो इसका मतलब है कि वेब पेज के ऊपर जब आप एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को, जब वेब पेज के ऊपर देखते हैं तो जहां पे आपने ये टैग यूज किया उससे नेक्स्ट जो आपके टेक्स्ट होता है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। तो इस तरह BR का टैग जो यूज करते हैं, इसको हम एम्प्टी टैग कहते हैं। और एम्प्टी टैग आपका कौन सा होता है? पेयर टैग नहीं होता। मीन आप ये कह सकते हैं कि इसका एंडिंग टैग नहीं होता। तो ये चीज आपने याद रखनी है। लेकिन हम जो ज्यादा यूज करेंगे वो पेयर टैग या कंटेनर टैग्स को यूज करेंगे, जिसका स्टार्टिंग टैग भी है और एंडिंग टैग भी है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग टैग यूज कर लेंगे, एंडिंग टैग यूज नहीं करेंगे अपने कोड के अंदर, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं HTML एट्रीब्यूट्स की। कि एट्रीब्यूट्स क्या चीज है? प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की हमने बात की कि इंफॉर्मेशन जो होती है प्रोवाइड करते हैं वो एलिमेंट्स है आपके। अगर हमने कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो हम एट्रीब्यूट्स जो है वो डिक्लेयर करते हैं या पैरामीटर्स को देते हैं। लाइक ये एक बॉडी का टैग है और लेस देन के साइन से स्टार्ट होगा, ठीक है, और ग्रेटर देन के साइन से आपका जो है वो क्लोज होगा। अब आपने बॉडी का टैग यूज किया, उसके बाद आपने इसके अंदर जो है एट्रीब्यूट्स दे दिया। एट्रीब्यूट क्या दिया? BG कलर इज इक्वल टू रेड। इसका ये मतलब है कि बॉडी के टैग के अंदर आप, क्योंकि स्टूडेंट्स ये आपका बॉडी का जो टैग है ये कंटेनर टैग होता है, मीन ये पेयर टैग है, इसका स्टार्टिंग भी होगा और एंडिंग भी होगा। तो ये इसके यहां से लेके यहां तक आपका जो स्टार्टिंग टैग है, इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन आप टाइप करेंगे और फिर इसका एंडिंग टैग जो है वो लिखेंगे। तो जो इंफॉर्मेशन इसके अंदर आप टाइप करेंगे उस इंफॉर्मेशन का जो बैकग्राउंड कलर होगा वो रेड हो जाएगा। तो इसका ये मतलब है। तो इस तरह आप एट्रीब्यूट्स जो है वो असाइन कर सकते हैं आपने टैग्स को। तो इस तरह आप याद रखिएगा, क्योंकि हम ये काम करके भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, कि आपका जो HTML का डॉक्यूमेंट होता है उसका जनरल स्ट्रक्चर होता क्या है, कैसे हम उसको डिजाइन करते हैं। हम उसमें डिफरेंट टैग्स यूज होते हैं और कुछ ऐसे टैग्स हैं जिनको आपने लाजमी यूज करना होता है, और ये अपनी प्रैक्टिस बना ले कि उन टैग्स को आपने यूज करना ही करना है। उसके अलावा आप और भी टैग्स यूज कर सकते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक जो टैग्स हैं उनको आपने लाजमी यूज करना है। सो एवरी HTML डॉक्यूमेंट हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। आपका जो भी HTML डॉक्यूमेंट होता है वो HTML के टैग से स्टार्ट होता है और उसी से फिर एंड होता है। ये आपने याद रखना है, स्टार्टिंग और एंडिंग, कि जो पेयर्ड आपके टैग है या कंटेनर टैग्स हैं वो अगर स्टार्ट हो रहे हैं तो उनको आपने एंड भी करना है लास्ट में। तो ये आपका यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। अब HTML के टैग के स्टार्टिंग और एंडिंग के दरमियान में आपके तमाम टैग्स होंगे, आपकी तमाम इंफॉर्मेशन इसके दरमियान में होगी। तो इसका मतलब है कि ये दोनों टैग्स तो आप पहले ही टाइप कर लें और इसके दरमियान में फिर आप डिफरेंट टैग्स और इन्फॉर्मेशन जो टाइप करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद हेडिंग। हेडिंग आप दे सकते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में इसको यूज करके देखेंगे कि हेडिंग का टैग हमारा बेसिकली करता क्या है। हेडिंग के अंदर या हेड के टैग के अंदर आपका यूज होता है टाइटल का टैग, इसको स्टार्ट भी करना है आपने और इसको स्टॉप भी करना है। और हेड का टैग भी आपका स्टार्टिंग और स्टॉप दोनों, मीन ये भी आपका कंटेनर टैग है। ये चीजें हम करके देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो याद रखिएगा इनको कि ये आपकी जो है वो क्या चीज है, ये बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट है। देन जो आपका मेन टैग होता है दैट इज बॉडी टैग। और फ्रेंड्स बॉडी टैग जो आपका बेसिकली है वो टैग आपका यूज होता है कि जिसमें आप जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो वेब पेज पे आप शो करवाना चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन बॉडी के टैग के अंदर होती है।
बॉडी के टैग को आप अच्छी तरह याद रखिएगा, क्योंकि आपने जो भी इंफॉर्मेशन अपने वेब पेज के ऊपर जो है वो प्रेजेंट करवानी है, टाइप करवानी या लिखी हुई आपको नजर आती है, वो बॉडी के टैग के अंदर होती है। अगर आप कोई वेब पेज देखते हैं, उसके अंदर आपको कोई टेक्स्ट लिखा नजर आता है, कोई पैराग्राफ लिखा नजर आता है, 2 पैराग्राफ या 3 डिफरेंट पैराग्राफ लिखे नजर आते हैं, तो वो बॉडी के टैग के अंदर लिखे होते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी कि बॉडी का टैग आपने लाजमी यूज़ करना है। तो ये भी आपका कंटेनर या पेयर टैग है, स्टार्ट होगा तो ये स्टॉप भी होगा, और फिर HTML का टैग भी स्टार्ट होगा तो स्टॉप भी होगा। तो इस तरह आपका स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट जो वो क्रिएट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम वेब पेज को डिज़ाइन करके इसी स्ट्रक्चर को हम यूज़ करेंगे, इन टैग्स को हम यूज़ करेंगे, और फिर देखेंगे हम अपने जो वेब पेजेस को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं आपको कुछ और टैग्स के बारे में बताऊंगा जो हम अपनी HTML लैंग्वेज के अंदर यूज़ कर सकते हैं, उनको यूज़ करते हुए डिफरेंट जो वेब पेजेस जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, HTML का बेसिक जो लेक्चर था वो आज हमने लिया है। इस इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम फिर प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। मैं आपको वेब पेज डिज़ाइन करके बताऊंगा ये कैसे होता है डिज़ाइन। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट ये वाला क्लियर होगा जो आज के लेक्चर में लिया है, तो तभी आप उस लेक्चर को ईजिली समझ सकोगे। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।